जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ here and you're watching Alvi Law Associates LLB 4 ईयर प्रोग्राम एंड सेमेस्टर वन के हवाले से डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं। और कल हमने एक सब्जेक्ट की आउटलाइन डिस्कस की थी लाइक पॉलिटिकल साइंस। उसमें आपको बताया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने तैयार करने हैं, और इंशाल्लाह उस सब्जेक्ट के हवाले से हम प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे और उन क्वेश्चंस पे एक डिटेल्ड लेक्चर सीरीज़ होगी और लेक्चर्स के साथ साथ अथेंटिक इजी एंड परफेक्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। तरीक़ाकार दो तरह से हो सकते हैं, या तो आप हमारे रेगुलर सेशन का हिस्सा बन सकते हैं या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है अलवी लॉ अकेडमी के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर वन में मतलब लॉ में आपका एडमिशन हो चुका है और अभी वर्ल्ड लीगल सिस्टम का एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको कोई मसाइल दरपेश आ रहे हैं, तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आज के लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ हम उसकी आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एज सच कौन सा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वर्ल्ड लीगल सिस्टम के हवाले से, जिसको हमने कवर करना है इस पूरे सेमेस्टर में। ठीक है, बेसिकली एलएलबी आपका जो इसका पेपर का कोड है वो 104 है। ठीक है, इसके बारे में आते हैं। चलें जी, पेपर कोड हमारा 104 है और इसमें जो पेपर टाइटल होगा आपका वो इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम है। ठीक है, और क्रेडिट आवर्स इसको दिए गए हैं वो 3 हैं। डोमेन इसकी मेजर में काउंट की गई है। बैचलर्स प्रोग्राम मतलब एलएलबी 4 ईयर और सेमेस्टर आपका 1 है। अगर इसके कोर्स कंटेंट की बात करें और इसमें अगर कोर्स कंटेंट की बात करेंगे ना, तो आपके कम से कम कुछ 30 से 35 टॉपिक्स बन जाएंगे। ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम आपके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपके लिए कुछ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम 10 से 12 से 15 क्वेश्चंस बनाएंगे, जिनमें से इंशाल्लाह आपको मिड टर्म एग्ज़ाम भी यानी कॉलेज का एग्ज़ाम भी उन्हीं में से आएगा और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होना है वो भी इंशाल्लाह उन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ, इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन, लाइक जिसमें आप पढ़ेंगे कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम बेसिकली क्या है। इसमें आपको समझाएंगे कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम है क्या और उसके कॉमन फीचर्स क्या हैं, वर्ल्ड लीगल सिस्टम की खसूसियात क्या क्या होती हैं। वर्ल्ड लीगल सिस्टम के साथ साथ आप पढ़ेंगे रोमन लीगल सिस्टम के बारे में। रोमन लीगल सिस्टम बेसिकली एक ओल्डेस्ट लीगल सिस्टम है। ठीक है, और उसकी क्या हिस्ट्री थी, किस तरह से रोमन लीगल सिस्टम डेवलप हुआ, ये सारा इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि जो रोमन लीगल सिस्टम है, जो कि सबसे एक कदीम लीगल सिस्टम जाना जाता है, उसका बाकी के जो आने वाले लीगल सिस्टम्स हैं लाइक इस्लामिक लीगल सिस्टम है, हाइब्रिड लीगल सिस्टम है, कॉमन लीगल सिस्टम है, उन पे क्या इन्फ्लुएंस रहा है, क्या असर रहा है, इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1 रहेगा। चैप्टर नंबर 2 जो है वो ट्रेडिशंस एंड लीगल सिस्टम के बारे में है। इसमें बेसिकली हम सिविल लीगल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सिविल लीगल सिस्टम क्या है, सिविल लीगल सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और सिविल लीगल सिस्टम के फ़ीचर्स कौन कौन से हैं, अहम इनकी खसूसियात कौन कौन सी हैं। नंबर 3 पे है ट्रेडिशंस एंड लीगल सिस्टम। ठीक है, इसमें भी लीगल सिस्टम ही है, लेकिन लास्ट पे हमारे पास जो है वो सिविल लीगल सिस्टम था और इसमें ऑनवर्ड हम सिविल लीगल सिस्टम की कोडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और सिविल लीगल सिस्टम के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल दैट। नंबर 4 पे हमारे पास है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में देखेंगे। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम डेवलप किस तरह से हुआ, इसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई, ये सारा इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर अगेन 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह से होती है सोशलिस्ट लॉ में, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस तरह का होता है, मतलब जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम होता है उसमें गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, किस तरह से वर्क करती है, और किसी भी सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। असल में देखेंगे तो इसके 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे, 2 क्वेश्चंस इससे ऊपर हैं। सो फार जो अब तक हम पढ़ रहे हैं 12 से 14 टॉपिक्स यहीं तक बन जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक आपके सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5 नहीं तो 6 क्वेश्चंस इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट बनाएंगे, तो मतलब बड़ी आसानी से इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। खैर
वो तो 4 में ही सोशलिस्ट लीगल सिस्टम भी हो गया था। इसको ज़रा वीडियो को रोकिएगा। जी, तो इसमें मतलब जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है वो पार्ट 4 में भी सोशलिस्ट लीगल सिस्टम मिलेगा और 5 में भी उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात होगी एंड ऑल दैट। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है दैट इज़ अबाउट इस्लामिक लीगल सिस्टम, कि इस्लामिक लीगल सिस्टम क्या है, इस्लामिक लीगल सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, इस्लामिक लीगल सिस्टम के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, और आज का जो कंटेम्प्रेरी लीगल सिस्टम है, रजीम है, उसमें किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है एंड ऑल दैट, ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 इज़ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। जो सिविल लॉ लीगल सिस्टम है और कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है, इन दोनों का आपस में डिफरेंस भी पूछा जाता है और ये दोनों आपस में ऑपोजिट भी हैं समहाउ, तो इनके बारे में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम ही कंटिन्यूड है आगे, मतलब चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ और सिर्फ उसके रीजन डेवलपमेंट की बात की गई है, साथ उसके सेलिएंट फीचर्स पूछ लिए गए हैं। और चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें कॉमन लीगल सिस्टम के सोर्सेज अलग से पूछे गए हैं, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अलग से दे दी गई है, एंड देन कॉमन लीगल सिस्टम के अंदर जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, कैसा होता है, उसके बारे में पूछा गया है, वो इन डिटेल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 इज़ अबाउट कंपैरिजन बिटवीन सिविल लॉ लीगल सिस्टम एंड कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका डिफरेंस आ जाता होता है, इनमें जो है वो डिफरेंस पूछ लिया जाता होता है कि इनमें कंपैरिजन करके बताएं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ है वो है एडवर्सरियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम। ये जो एडवर्सरियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता ही होता है। इसको आपने मिड टर्म के हवाले से भी अच्छे तरीके से तैयार करना है और एनुअल के हवाले से भी अच्छे तरीके से तैयार करना है, इंशाल्लाह आपको तैयार करवाएंगे भी। नंबर 10 पे है इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन लॉ सिविल लॉ ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम, ठीक है। जर्मनी में, फ्रांस में, और इसमें सिविल लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट किस तरह से हुई ये देखेंगे, और कॉमन लॉ लीगल सिस्टम का यूनाइटेड स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक्सपेंशन कैसे हुई ये देखेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा कह लें कि आ जाता है, यानी ब्रिटिश जो हिस्ट्री है वहाँ से लेके पाकिस्तान जब आज़ाद होता है 1947 में, वहाँ से लेके 1973 तक ये जो इरा है इसमें लीगल सिस्टम की किस तरह से डेवलपमेंट हुई इस हवाले से। एंड नंबर 12 पे जो है हमारे पास हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। जब इन सब लीगल सिस्टम्स को मिला देते हैं, लाइक सिविल को, कॉमन को, रोमन को, इस्लामिक को, तो सबको मिला के जो एक मिक्सचर बनता है दैट इज़ नॉन एज हाइब्रिड लीगल सिस्टम। तो ये आपका सेमेस्टर 1 जो है LLB 4 ईयर्स प्रोग्राम, उसका एक सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, उसकी हमने सिलेबस आउटलाइन डिस्कस की है, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सिलेबस में कौन कौन से जो है वो हमने चीज़ें, टॉपिक्स तैयार करने हैं। लेकिन इनमें से इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे और देन उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही इंशाल्लाह आपका मिड टर्म एग्ज़ाम भी बनेगा और फाइनल पेपर भी आपके उसी में से होंगे। फर्दर सेमेस्टर सिस्टम की रिलेटेड जो वीडियोस हैं या लेक्चर्स हैं वो अगर आपको चाहिए या किस सब्जेक्ट पे चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।